हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम सपना विटलानी फ्रॉम ऑसम पाठक स्कूल। अब तक जो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये ब्रिज कोर्स कर रहे थे ये स्कूल में, उन लोगों को पता है कि हम अलग अलग टॉपिक भेज रहे थे। बट अब हम क्या करने जा रहे हैं, चैप्टर ही स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि आप समझ लीजिए आपका 11 स्टार्ट हो गया। आज आपका 11 का फर्स्ट डे है, ऐसा मान लीजिए। 11th में बायोलॉजी में आप क्या पढ़ेंगे? तो कि भाई 11th में बायोलॉजी में आप 5 यूनिट पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट है वो क्लासिफिकेशन यानी कि टेक्सोनोमी का है, वर्गीकरण अभ्यास का है, जिसमें आप वनस्पति और प्राणी का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स वो देखने वाले हैं यूनिट 1 में। यूनिट 2 है वो क्या है, उसमें हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ प्लांट एंड एनिमल बोथ, बट लोअर एनिमल्स नॉट ह्यूमन बीइंग। दूसरे यूनिट है उसमें हम क्या बात करेंगे, वनस्पति की बाह्यकार रचना और आंतरिक रचना, ऐसे ही एनिमल की बट लोअर एनिमल की, निम्न कक्षा के एनिमल, उसकी अंतःरचना और बाह्य रचना की बात करेंगे। ये यूनिट 2 हो गया। अब यूनिट 3 में साइटोलॉजी, कोश विज्ञान पढ़ने वाला है। कोश का स्ट्रक्चर क्या होता है और फिर उसके अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेल होती है, उसके फंक्शन क्या है, साइटोप्लाज्म में कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, है ना। तो ये सब कैसे कोश का डिवीज़न होगा, तो वो सब क्या आप किस में पढ़ेंगे, तो कि भाई वो सब आप पढ़ेंगे बराबर, ये 3rd यूनिट में साइटोलॉजी में। फिर आएगा प्लांट फिजियोलॉजी, 4th यूनिट। इसमें आप पढ़ेंगे वनस्पति देह धर्म विद्या। उसमें आप क्या पढ़ेंगे, तो कि भाई प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, रूट के द्वारा चलो पानी और मिनरल्स का कैसे एब्जॉर्प्शन होगा, शोषण कैसे होगा क्षार और पानी का वो, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, यानी कि उसका वहन कैसे होगा वनस्पति में, फिर उत्स्वेदन कैसे होगा, उत्स्वेदन यानी कि ट्रांसपिरेशन कैसे होगा, ये सब है ना। फिर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। फिर आप पढ़ेंगे साथ में वो रेस्पिरेशन, वनस्पति में भी श्वसन होता है तो वो कैसे होता है, ग्रोथ डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि विकास, ये सब पढ़ेंगे हम और प्लांट फिजियोलॉजी में, है ना। फिर तो कि भाई उसके बाद हम एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ने वाला है। एनिमल फिजियोलॉजी में यानी कि प्राणी देह धर्म विद्या में, यानी कि प्राणी में हम पढ़ेंगे क्या, मनुष्य में ही पढ़ेंगे। तो उसी में से हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 20। हम ये सब चैप्टर पढ़ने वाले हैं, है ना। तो उसी में से हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 20 की, प्रचलन एंड हलन चलन जो दिया है। प्रचलन यानी कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट। प्रचलन और हलन चलन में क्या फ़र्क है बाद में बात करते हैं, बट आज ही आपका 11 स्टार्ट हो रहा है। मैं ये कहूँगी जितना भी हम आप वीडियो थ्रू जो पढ़ रहे हैं उसको आज ही लर्न कर लीजिए। आज ही जो टॉपिक मैं भेजूँ उसको एक बुक में नोट कर लीजिए, उसको लर्न कर लीजिए। फर्स्ट डे से ही आप इतना अच्छा करेंगे तो लास्ट में नीट आपकी देनी होगी। हम नीट के साथ ही जाएंगे ये चैप्टर में। हाँ, बायोलॉजी में नीट का भी इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि अगर कोई किसी को मेडिकल में जाना हो तो नीट की एग्ज़ाम देनी होती है। मेरा फर्स्ट वीडियो है। हाँ, किसी भी जो फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी रख के पढ़ते हैं उसके लिए फ्यूचर में कौन कौन से ऑप्शंस है 12th के बाद, तो वो वाला वीडियो मैंने अपलोड किया है, पहले ही हमने दिया था आपको, तो वो आप देख सकते हैं। ओके, मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एनिमल फिजियोलॉजी का है। आज का आज ही कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और नीट की एग्ज़ाम 2 साल के बाद होगी आपके लिए, तो तब तक ये सब याद रह नहीं सकता है, इसलिए नोट करना बहुत ही ज़रूरी है। हर रोज़ का हर रोज़ करेंगे 22 चैप्टर्स 11th में,
11th का 11th निकल लीजिए, फिर 12th आ जाएगा तो 12th तो बोर्ड की एग्ज़ाम होगी 12th में। तो फिर 12th को आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे बोर्ड की एग्ज़ाम ख़त्म होने तक। फिर से आप 11th, बीच बीच में हम 11th की एग्ज़ाम लेते हैं, हमारी नीट की एग्ज़ाम रेगुलर होगी हर 15 डेज़ पे, तो उसमें हम ये चैप्टर भी इंक्लूड करेंगे। बट प्रॉपरली आप फिर से अगर करना चाहो तो कब 12th के बाद आप करेंगे। तो ये आपने सब भी अच्छे से नोट किया होगा और आप अच्छे से पढ़ लिया होगा, तो फिर आपको रिकॉल ही करना होगा, है ना। मार्च में एग्ज़ाम आती है 12th की, फिर अप्रैल और फिर मई में तो ये नीट की एग्ज़ाम आ जाएंगी। उस टाइम आपको 1.5 महीना यानी कि 1.5 महीना मिलता है, 1.5 मंथ। तो फिर से सब करना, एक जो किया ही नहीं होगा 11th में तो हार्ड हो जाएगा। तो आप एक ख़ास मेरी ये इंस्ट्रक्शन है, इसको फॉलो करिए कि भाई जो हम पढ़ते हैं उसको नोट कर लीजिए, बराबर, बाकी मत रखिए। कल पर कुछ भी छोड़ना नहीं है, आज का आज ही, है ना। डे टू डे वर्क हुआ ये आपका। चलो सी, सजीव के अगत्य यानी कि इम्पोर्टेंट लक्षण जो होते हैं, कैरेक्टर्स, सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स आर। वो सजीव के कौन कौन से इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं, लक्षण होते हैं, कौन कौन से कार्य करते हैं सजीव। तो क्या भाई डाइजेशन, पाचन हम करते हैं, जो फूड लेते हैं उसका। फिर ब्रीदिंग, श्वासोच्छ्वास, जीने के लिए ऑक्सीजन भी ज़रूरी है, CO2 भी डिस्कार्ड करना ज़रूरी है। तो वही एलिमिनेशन होगा CO2 का और इनटेक होगा किसका, तो क्या भाई O2 का, दैट इज़ ब्रीदिंग, श्वासोच्छ्वास। एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन, जो हार्मफुल सब्सटेंस हो गया, वेस्ट मटेरियल होगा, और नाइट्रोजिनस सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में जो बनते हैं, यूरिया है, यूरिक एसिड, उसको निकालना भी ज़रूरी है। तो यूरिन थ्रू डिस्कार्ड होता है वो एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। फिर न्यूरल कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, ये सब कार्य करने के लिए क्या, चेताकीय नियमन और सहनियमन होता है हमारे बॉडी में, तो वो भी एक प्रोसेस हुई। ब्लड सर्कुलेशन मैंने लिखा नहीं है, बट ब्लड सर्कुलेशन दैट इज़ रुधिर का परिवहन जो है, वो भी एक कैरेक्टरी, वो हमारा एक लक्षण ही है। रासायनिक सहनियमन, आंतरिक क्रिया, जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन, इंटरेक्शन, तो वो भी एक हमारा कार्य ही है, हमारा एक लक्षण ही है। ऐसे रिप्रोडक्शन, प्रजनन, है ना, एक सजीव अपने जैसा ही दूसरा सजीव प्रोड्यूस करता है। मेटाबॉलिज्म, जो सेल में होगी भी चयापचय की क्रिया, तो वो हमारा एक कार्य ही है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एंड विकास जो होता है, तो वो भी क्या, बर्थ के टाइम पे हमारी साइज़ कितनी होती है और फिर एडल्ट होते हैं, हाँ 22-23 ईयर के होंगे तब हमारी हाइट कितनी हो गई होगी। आप सोचिए, वृद्धि और विकास। डेथ या मृत्यु सबकी होती है, वो भी एक लक्षण ही है हमारा, है ना। बट ऐसे ही मैंने लिखा नहीं ब्लड सर्कुलेशन, हाँ, बट रुधिर परिवहन ये सब देखो, मैं कह रही हूँ कि साथ में लोकोमोशन एंड मूवमेंट जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, प्रचलन एंड हलन चलन, ये भी सजीव का एक महत्व का लक्षण है। देखो, एनिमल एंड प्लांट एक्सिबिट वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। वनस्पति और प्राणी अलग अलग प्रकार के काफ़ी सारे हलन चलन दर्शाती है, बराबर। एग्जाम्पल देखते हैं उसके, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, ये सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट है। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि अमीबा जैसे सरल सजीव है, कोशी सजीव है, उसमें जीवरस का प्रवाह, आपके टेक्स्ट में लिखा है परिभ्रमण, पर परिभ्रमण प्रॉपर वर्ड नहीं है, परिभ्रमण लिखा है आपके टेक्स्ट में, गुजराती मीडियम वाले में, बट इससे ज़्यादा अच्छा मीनिंग तो ये है कोशरसीय प्रवाह। वो भी एक सिंपल टाइप का ही हलन चलन है। देखो अमीबा में कैसे, देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, बीच में ब्लर तो होता ही है। देखो मैं यहाँ पे अमीबा ड्रॉ करती हूँ, यू नो दैट दिस आर द सूडोपोडिया ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो गया। ये इसका न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म, मैंने अमीबा ड्रॉ किया। हाँ, अमीबा में हम देख रहे हैं
बोला ना स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। स्ट्रीमिंग कैसे होगा, देखो मैं दिखाती हूँ आपको। ये सब प्रोटोप्लाज्म थी, इसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। हाँ, यानी कि जीवरस। ये क्या है, न्यूक्लियस। यानी कि ये क्या है, कोश केंद्र। अब स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म यानी कि स्ट्रीमिंग होगा, प्रवाह होगा। इस तरफ हम प्रवाह अगर दिखाते हैं, इस तरफ प्रोटोप्लाज्म सब जाएगा, इस तरफ मैंने एरो जो किया है उस तरफ। तो मैं दौड़ती हूँ, देखो यहाँ का सब प्रोटोप्लाज्म इस तरफ आ जाएगा। मैं अगर यहाँ का भी प्रोटोप्लाज्म करूँ तो इस तरफ ही आएगा। तो देखो अभी ये क्या है, स्यूडोपोडिया, जो उसके कुटपाद यानी कि कहते हैं ना फॉल्स लेग, कुटपादी अमीबा हम बोलते हैं ना, उसके केस है खुटे, यानी कि फॉल्स फिट होता है। देखो अब क्या होगा, ये है ना, इस तरफ डेवलप होंगे स्यूडोपोडिया। देखो मैं ऐसे कर देती हूँ, पूरा प्रोटोप्लाज्म किस तरफ, इस तरफ गया। ये न्यूक्लियस है, प्रोटोप्लाज्म पूरा इस तरफ गया, पूरा जीवरस यहाँ से किस तरफ गया, इस तरफ ही एकत्रित हुआ है। देखो यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ जीवरस। और फिर क्या होगा, तो कि फिर बाद में ये पूरा पोर्शन है, ये भी इस तरफ मूव हो जाएगा। यानी कि अब अमीबा की प्लेस चेंज हो गई है। देखो यहाँ पे ये जगह पे था, यहाँ से कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे। तो ये क्या हुआ, दिस इज सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। ये +1 थी, ये +2 हो गई, है ना। देखो तो ये प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यही हम लिख रहे हैं यहाँ पे। देखो ये क्या हुआ, स्ट्रीमिंग हुई, वहन हुआ इस तरफ। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इसको बोलते हैं, है ना। ओके, दूसरी अगर बात करें तो मूवमेंट ऑफ सिलिया, flagella and tentacles are shown by many organisms। पक्षमा, सिलिया यानी कि पक्षमा द्वारा, फ्लैजेला यानी कि कशा द्वारा, सूत्रांग यानी कि टेंटिकल्स द्वारा। हलन चलन काफ़ी सारे एनिमल्स दिखाते हैं, सजीव में देखने को मिलते हैं, है ना। तो हम बात कर रहे हैं अलग अलग एनिमल की, जिसमें सिलिया हो गए। सिलिया यानी कि पैरामीशियम में होता है। देखो हम सिलिया की अगर बात करें, पक्षमा किस में होते हैं। हो देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, देखो ये एनिमल देखिए आप, ये एनिमल आपको पता ही है ना। इसमें क्या होता है, ये सिलिया ही है। ये क्या है, पक्षमा है। देखो ये पक्षमा है, पक्षमा जनरली। ये सिलिया और फ्लैजेला दोनों में फ़र्क क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा। देखो कितने सारे सिलिया में ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, यानी कि ये पक्षमा है आप कितने, बराबर। ये न्यूक्लियस लार्ज एंड स्मॉल। देखो ये क्या हुआ, तो कि भाई सिलिया अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, ये सिलिया है, यानी कि ये क्या है, पक्षमा। हम देखेंगे कि इसके कैसे मूवमेंट होगी, ये भी हम देखेंगे। तो सिलिया के थ्रू मीन्स के इसकी हेल्प से भी क्या होगा, मूवमेंट। फ्लैजेला, मैंने ऑर्गेनिज्म कौन सा ड्रॉ किया है, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, पैरामीशियम है। अब तो क्या भाई कशा, फ्लैजेला की बात करें तो देखो कैसे हो गई फ्लैजेला।
सॉरी। ये क्या, ये कौन सा एनिमल मैंने ड्रॉ कर दिया है? युग्लिना, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ही मैंने ड्रॉ किया है, देखो। हाँ, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ही मैंने ड्रॉ किया है, डेकोरेट करना ही पड़ेगा थोड़ा ड्रॉ करने में। देखो ये क्या हो गया, तो ये कशा है, देखो सिलिया और कशा में कितना फ़र्क है? ये बहुत ही शॉर्ट होते हैं और काफ़ी सारे एक साथ होते हैं। यहाँ एक और दो फ्लैजेला यानी कि कशा लॉन्ग होती है, देखो काफ़ी लॉन्ग है ना। तो क्या भाई ये फ्लैजेला है, ये भी मूवमेंट में काम आता है, लोकोमोशन में काम आता है। और फ्लैजेला यानी कि कशा की हेल्प से युग्लिना में देखने को मिलता है मूवमेंट, तो उसकी भी बात हम करेंगे। सूत्रांग किस में होते हैं, सूत्रांग की अगर बात करें तो सूत्रांग देखो मैं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, हाइड्रा, देखो ये हाइड्रा, ये इसके टेंटिकल्स है, मैं ड्रॉ कर रही हूँ वो, ये टेंटिकल्स, ये टेंटिकल्स है उसके, मैं लिख रही हूँ ये सूत्रांग है। बराबर, तो हमने बात की ना, मूवमेंट ऑफ सिलिया, फ्लैजेला एंड टेंटिकल्स आर शोन बाय मेनी ऑर्गेनिजम्स। पक्ष में कशा सूत्रांगों हलन चलन भी देखने को मिलता है। यही ये हाइड्रा एनिमल कौन सा है, हाइड्रा, और ये युग्लिना है। देखो मैं ये कहना चाहती हूँ, इससे मूवमेंट होगी वो भी हम देखेंगे। देखो इवन एक और एग्जांपल की बात करें तो वो तो हमारे में ही होता है, ह्यूमन बीइंग कैन मूव लिम्स, हम हमारे उपांग, अग्र उपांग यानी कि हाथ और पश्च उपांग यानी कि पैर, फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब, हम उसकी मूवमेंट करते हैं। जोस ड्यूरिंग च्यूइंग, है ना, कुछ चबाते खाते हैं तब जो की मूवमेंट होती है। हाँ, आईलिड्स की मूवमेंट तो होती ही रहती है, सिखाते हैं कि जर्म से ही होता है, आपको पता ही है। तो आँख के जो पोपचे होते हैं उसकी मूवमेंट होती है, टंग की मूवमेंट हम करते हैं, तो ये सब क्या है, मूवमेंट ह्यूमन बीइंग में जो दिखने को मिलती है। अब बात ये है कि भाई ये सब अलग अलग, देखो यहाँ पे साइटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग, यहाँ सम एनिमल्स जैसे होते हैं वो सिलिया की मदद से या फिर फ्लैजेला की मदद से या टेंटिकल की मदद से भी मूवमेंट दिखाएंगे। और हमारे में आपको पता ही है कि हम कितना सारा हलन चलन और मूवमेंट अलग अलग तरह से करते हैं, बट सम ऑफ द मूवमेंट्स रिजल्ट इन चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन। क्या होता है, खास ध्यान में रखिए कि भाई सम मूवमेंट कैसी होती है, कोई हलन चलन तो ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, स्थान में फेरफार होता है, स्थान में फेरफार होता है। सम ऑफ द मूवमेंट results in changes of place or location, है ना। some of the movements result in change of place or you can say location. So this type of such voluntary movement are called locomotion. Such voluntary movement, लिखना और फिर हाथ में एक मोबाइल लेके पकड़ना थोड़ा क्या है, डिफ़िकल्ट
हो जाता है मूवमेंट, इससे इसकी भी हलन चलन हो जाती है। नहीं बोलते हैं ये पेज हिलेगा तो ये थोड़ी हलन चलन बोलेंगे इसको। निर्जीव है, हम बात तो कर रहे हैं सजीव के अगत्य के लक्षण की, ये पेज हिलेगा थोड़ी मूवमेंट बोलेंगे। ओके, सच वॉल्यूंटरी मूवमेंट is called what? Locomotion. ओहो, देखो लोकोमोशन में क्या होगा, प्रचलन, बात हो रही थी ना कि मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या फर्क है। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, लोकोमोशन की कर रहे हैं। और लोकोमोशन में हमने क्या बोला कि सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट इन चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन, सच वॉल्यूंटरी मूवमेंट दैट इज कॉल्ड व्हाट, लोकोमोशन। कोई प्रकार की हलन चलन में क्या होगा, स्थान फेर होगा, तो ऐसा स्वैच्छिक हलन चलन वॉल्यूंटरी मूवमेंट को क्या बोलेंगे, लोकोमोशन। देखो यहाँ पे स्थान फेर हुआ नहीं, ये पहला स्थान था, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक, यहाँ से ही यहाँ आने वाला है, बट मैंने स्टेप वाइज दिखाया कि कैसे आएगा। तो ये प्लेस पहले यहाँ था अमीबा, फिर यहाँ पे आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, लोकोमोशन। बट हमने बात की कि अगर हम ये हमारा जो की मूवमेंट होती है ड्यूरिंग इनटेक ऑफ फूड मीन्स च्यूइंग ऑफ फूड, उस समय में जो ये जड़बे की मूवमेंट होती है तो वो क्या हुई, उसमें स्थान फेर होता है, हमारा जड़बा यहाँ से निकल के दूसरी जगह जाता है, ऐसा कुछ तो नहीं होता है, आपको पता है। तो वो क्या है, तो वो मूवमेंट हो गई, वो लोकोमोशन नहीं है। आईलिड की मूवमेंट जो होती है वहीं पे रह के होती है, चेंजेस नहीं होता है स्थान में, तो वो क्या हो गई, मूवमेंट। यानी कि लोकोमोशन और मूवमेंट में फ़र्क क्या है, मूवमेंट एक ही स्थान पे होता है और लोकोमोशन उसमें स्थान फेर होता है, एक स्थान से दूसरी जगह जाना, जैसे कि रनिंग है, वॉकिंग है, क्लाइंबिंग है, फ्लाइंग है, स्विमिंग है, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ वॉट, लोकोमोशन, है ना। हम दौड़ते हैं या फिर चलते हैं या फिर तैरना काम जो है वो उड़ना एक्सेट्रा, वो क्या उसमें स्थान फेर होगा। उड़ना यानी कि हम प्लेन में बैठ जाते हैं एक सीट पे, फिर राजकोट से मुंबई जाएंगे, प्लेन में बैठ गए हैं, चलो, और राजकोट से मुंबई गए, तो क्या वो लोकोमोशन बोलेंगे इसको। प्लेन गया है, हम नहीं, हम तो सीट पे ही बैठे थे, सीट पे बैठ के हमने हिलन चलन की, क्या पैर हिलाया, हाथ हिलाया, वो क्या है, मूवमेंट थी। बट हम चल के नहीं गए, कहाँ, राजकोट से मुंबई गया कौन, प्लेन गया, तो वो लोकोमोशन नहीं है, समझे आप। ये मैं कहना चाहती हूँ, निर्जीव वस्तु जाती है, प्लेन अगर जाता है तो वो लोकोमोशन नहीं बोलेंगे। हाँ, हम प्लेन में खड़े होके वहाँ से वॉशरूम में गए या फिर कहीं अंदर उठे और दूसरी जगह गए तो वो बात अलग है। बट एक सीट पर बैठ गए हैं, एक ही घंटे में पहुँच जाते हैं मुंबई, उसमें खड़े ही नहीं हुए हैं, तो वो क्या, प्लेन गया है, हम नहीं गए हैं, समझे आप लोग। तो यही मैं कहना चाहती हूँ। चलो ओके, तो आपको लोकोमोशन और मूवमेंट में फ़र्क पता चल गया, इसमें स्थान फेर होता है, इसमें स्थान फेर नहीं होता है। ओके, चलो दूसरी बात करते हैं। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नीड नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोस अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अदर टाइप ऑफ मूवमेंट यानी कि मूवमेंट जिसमें लोकोमोशन नहीं होता है वैसा। Locomotory structure need not be different from those affecting other types of movement. Other type of movement यानी कि कौन सी, सिंपल मूवमेंट जो बोला ना, मूवमेंट ऑफ आईलिड एंड जॉज एक्सेट्रा, जिसमें लोकेशन चेंज नहीं होता है, वही। तो लोकोमोटरी मूवमेंट के लिए जो स्ट्रक्चर चाहिए वो सिंपल मूवमेंट के लिए जो जवाबदार है वो स्ट्रक्चर से अलग हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जस्ट हम एग्जांपल की बात करें तो पैरामीशियम अभी हमने ड्रॉ किया था, देखो मैं ड्रॉ कर रही हूँ फिर से, पैरामीशियम है ना, पैरामीशियम में फिर से ड्रॉ कर रही हूँ, देखो
ये पैरामीशियम मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे ओरल ग्रूव है, और देखो ये क्या है आपको पता है, सिलिया। मैंने बोला था ये सिलिया, इसके वजह से क्या मूवमेंट होगी, सिलिया सिर्फ लोकेशन चेंज करने में, लेके एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि लोकोमोशन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है ना, ये मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, दोनों तरह की मूवमेंट के लिए जवाबदार है। लोकोमोशन भी हो सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जा सकता है इसकी मदद से पैरामीशियम, और फिर अलग हो सिंपल मूवमेंट भी होगी। कैसे, किस बात में, देखो मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ किया, ये ग्रूव है, इसको क्या बोलेंगे, ओरल ग्रूव। मुख खांच है ये, हाँ। देखो अब क्या है कि भाई बात हमें करनी है, ये सिलिया, देखो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे सिलिया, यानी कि ये क्या है, पक्षमा है। The cilia helps in the movement of food through cytopharynx, ये पूरा फेरिंग्स है, साइटोफेरिंग्स, ये ग्रूव था, वहाँ पे क्या है, साइटोफेरिंग्स। हम बात करें यहाँ पे साइटोफेरिंग्स, साइटोफेरिंग्स है ये। देखो साइटोफेरिंग्स के आसपास भी मैंने क्या किया है, ये सिलिया तो ड्रॉ की ही है, कोशकंठ नड़ी इसको बोलेंगे। तो अब यहाँ से क्या होगा, आप सोच लीजिए, ये फूड पार्टिकल है, तो ये सिलियरी मूवमेंट, ये सिलिया है, इसको इस तरफ, सिलियरी मूवमेंट से ही ये इस तरफ जाएगा, और फिर किस में, साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। तो उसमें देखो फूड कैप्चरिंग में कौन सा, ये सिलियरी मूवमेंट ही काम आई, तो ये सिलियरी मूवमेंट, यानी सिलियरी मूवमेंट तो हुई, बट ये मूवमेंट, ये लोकोमोशन नहीं है, और सिलिया की वजह से ये पैरामीशियम है, यहाँ से दूसरे स्थान पे चला जाएगा, तो इट मीन्स सिलिया ने काम किया लोकोमोशन। इट मीन्स ये स्ट्रक्चर है वो सिंपल मूवमेंट भी पॉसिबल बनाता है, सिंपल मूवमेंट के लिए भी यही रचना काम में आई, और लोकोमोटरी मूवमेंट, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए भी यही काम आया, यानी कि ये स्ट्रक्चर जो लोकोमोशन में काम आता है, नीड नॉट टू बी डिफरेंट देन दैट ऑफ that forms which is responsible for other type of movement। ये स्ट्रक्चर जो दूसरी कार्य करते हैं उसमें जो जरूरी होता है स्ट्रक्चर, उसके लिए बराबर मैं ये बोल रही हूँ कि पक्षमा है, अगर हलन चलन प्रचलन में काम आता है तो प्रचलन के लिए जवाबदार है, बट यही रचना जो है वो हलन चलन में भी काम आएगी, जिसमें एक जगह से दूसरे जाना, स्थान फिर नहीं होता है, नहीं होता है इसमें, ऐसा मैं बोल रही हूँ, है ना। तो ये एक बात, एक एग्जांपल हुआ। दूसरा, अगर हमने हाइड्रा की बात की थी, चलो हाइड्रा का मैं दिखाती हूँ आपको। दूसरा देखो, ये हाइड्रा, ये उसके टेंटिकल्स है ना। हाइड्रा मैंने ड्रॉ किया है, एक्वेटिक एनिमल ही है, और ये टेंटिकल्स है, यू नो दैट, हाँ टेंटिकल मैं लिख रही हूँ। अब ये क्या है, ये पूरा इस तरफ हो जाएगा, ये ऐसे होगा, और ये पानी में ऐसे मूव करेगा, कैसे, देखो
इसकी वजह से वो पानी में मूव भी करेगा। यहाँ से तैर के कहाँ, एक स्थान से कहाँ चला जाएगा, दूसरे स्थान पर भी जाएगा। मूवमेंट करता है इससे। तो एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए उन तरफ जाना हो तो ये टेंटिकल्स काम आते हैं। ये ऐसे भी जाता है, पाश बना के देखो। यहाँ पे उसने अपने टेंटिकल्स बेंड हो गया पूरा। आप सोच लीजिए। फिर इसको क्या इस तरफ दूर ले जाएगा, दूर ले जाएगा, यानी कि कैसा होगा, यहाँ पे है ना, अभी देखो कैसा हो जाएगा। तो पहले इसको दूर ले गया फर्स्ट, ये टेंटिकल्स देखो यहाँ पे, फिर बाद में इसको इस तरफ ले आएगा, यानी कि क्या, अब थर्ड स्टेप में देखिए आप कहाँ पे आ गया। है ना, पहले यहाँ पे ये स्थान पे था, यहाँ से यहाँ पे आ गया, और फिर से क्या करेगा, इसको दूर, मीन्स कैसे करता है वो, ऐसे होता है तो फिर ऐसे ऐसे मूवमेंट, है ना। तो ऐसे करता है तो ये पाश बना के मूवमेंट हुई, आपको पता चला। तो हाइड्रा में देखो टेंटिकल्स कैसे लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट क्या होगा, फूड भी लेगा, फूड है तो इसको यहाँ से अंदर फूड कैप्चरिंग भी करेंगे, टेंटिकल्स की वजह से पकड़ लेंगे ये फूड को। तो हाइड्रा कैन यूज टेंटिकल्स फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे, ये प्रे कोई सजीव हो गया उसके लिए, एंड यूज देम फॉर लोकोमोशन, ये लोकोमोशन, ये कैप्चरिंग ऑफ है। आप मान लीजिए ये कोई उसका भक्ष्य था, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे कैप्चरिंग ऑफ प्रे। कोई ऑर्गेनिज्म था, शिकार ने पकड़ ली, बराबर, ये शिकार है उसका। गुजराती में हिंदी तो हो जाता है, चलो, पकड़ने के लिए भी काम आया। फिर ऐसे मूवमेंट मीन्स में लोकोमोटरी मूवमेंट भी हुई। तो यही ऐसे ही हम बात करें कि यूज लिम्ब फॉर चेंजेस इन बॉडी पोस्चर, हम हमारे हाथ पैर को बॉडी पोस्चर यानी कि हमारा शरीर का जो स्थिति है वो बदलने में उपयोग में लेते हैं, एज वेल एज लोकोमोशन, है ना। लोकोमोशन के लिए भी, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी उपयोग में लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई सी, जो हमने ये डिस्कस किया वो इट सजेस्ट दैट movements and locomotion cannot be studied separately, we cannot study separately। हलन चलन और प्रचलन, उसका अभ्यास हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मैंने बोला ना, ये क्या है, सिंपल मूवमेंट, और ये क्या हुआ, लोकोमोटरी मूवमेंट। ये हलन चलन है, दिस वन इज प्रचलन। और ये क्या हुआ, मूवमेंट। ये क्या था, मूवमेंट थी, यानी कि हलन चलन। फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा, ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या होगा, लोकोमोशन। और ये भी क्या हुआ, ये मूवमेंट थी, ये क्या दिखाया मैंने, लोकोमोशन, है ना। ये हलन चलन था और ये प्रचलन था। तो मैं बोल रही हूँ कि यहाँ से यहाँ गया, तो ये प्रचलन को हम हलन चलन नहीं कह सकते, कह सकते हैं, प्रचलन को हम हलन चलन कह सकते हैं, बट ये हलन चलन को प्रचलन नहीं कह सकते, ये ध्यान में रखना है।
बोथ ऑफ द प्रोसेस, बराबर, लोकोमोशन एंड हलन चलन दोनों कनेक्टेड है, बट वी कैन से दैट लोकोमोशन आर दिस लोकोमोशन जो दिख रहा है वो मूवमेंट्स है, बट ऑल द मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। इसके लिए हम क्या कहेंगे, ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। सभी हलन चलन को प्रचलन नहीं कहते हैं, बट यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट। है ना, सभी प्रचलन को हम क्या बोलेंगे, हलन चलन, है ना, सभी प्रचलन को हम हलन चलन बोल सकते हैं। तो यही दोनों हम साथ में, वी कैन नॉट स्टडी इट सेपरेटली, साथ में ही उसका अभ्यास करना पड़ेगा। प्रचलन होगा तो हलन चलन होगा ही, कैसे कह रहे कि इसमें हलन चलन नहीं है ना। हाँ, यहाँ पे कह सकते हैं ये कि ये प्रचलन नहीं है, बट अगर प्रचलन होगा तो हलन चलन होगा ही, सो वी कैन नॉट स्टडी इट सेपरेटली, हम अलग से नहीं पढ़ सकते हैं। प्राणियों में प्रचलन होता है क्यों, कॉजेस ऑफ लोकोमोशन, यार किसके लिए होता है। प्राणियों में हलन चलन जो होती है, जो ये प्रचलन की पद्धति जो होती है प्राणियों में, लोकोमोशन की जो मेथड है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन हैबिटेट। मेथड्स ऑफ locomotion performed by animals vary with their habitat and demand of situation. Methods of locomotion performed by the animals vary with their habitat, that is vary with the habitat and demand of situation. प्राणियों में जो प्रचलन पद्धति जो उसके द्वारा दर्शाती है वो किसके लिए, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो कि भाई वो उसके निवास स्थान पे और परिस्थिति की ज़रूरियात के ऊपर डिपेंडेंट है। जो प्राणी हलन चलन या प्रचलन दिखाते हैं वो, वैसे हम स्पेशली बात कर रहे हैं लोकोमोशन की, प्रचलन जो दिखाता है प्राणी वो, ये दोनों बात पर डिपेंडेंट है, इसके ऊपर और इसके ऊपर। इसके उसका निवास स्थान कैसा है, प्रॉपर नहीं है तो उसको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कैसी है, अगर सूटेबल नहीं है तो दूसरी जगह जाना पड़ेगा। जनरली लोकोमोशन किसके लिए होता है, तो कि सर्च ऑफ फूड, खुराक की शोध के लिए, या फिर सर्च ऑफ शेल्टर, मेट, सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स, એટલે કે आश्रय शोधने के लिए, या साथ ही प्रजनन के लिए जो है वो योग्य प्रजनन स्थल की शोध के लिए होता है ना, होता है ऐसा। फिशेस में ही मराइन वाटर में रहती है जो फिश, वो कैसे फ्रेश वाटर में जाती है, स्पेशली सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड शोधती है, तो वो हम है ना देखेंगे आप चैप्टर नंबर 4 में। सर्च ऑफ फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, अगर क्लाइमेट बराबर नहीं है, आपको पता है ना सब बर्ड्स कितने सारे बर्ड्स होते हैं वो विंटर में आते हैं कहीं और से यहाँ पे, है ना, तो वो आपको पता है। सानुकूल आबोहवा की परिस्थिति की शोध के लिए भी प्रचलन दिखाते हैं एनिमल्स। एस्केप फ्रॉम एनिमीज प्रेडेटर्स, या दुश्मन से बचने के लिए भी, दुश्मन आएगा सामने थोड़ी खड़े रहेंगे, प्रचलन दिखाना ही पड़ेगा। तो ये हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन ली किसकी, आज जो हमने किया। अब मैंने बोला था पहले ही कि भाई आज समझिए आपका 11 स्टार्ट हुआ है, पता है 10 का रिजल्ट नहीं आया, बट आप इसको हर रोज़ कर लीजिए और नोट भी लिख लीजिए। मैं ये सब बोलूँगी, रिज़ल्ट तो आप सबका अच्छा ही आएगा, इसलिए तो आपने चूज़ किया कि हमें साइंस रखना है, उस स्ट्रीम में आगे बढ़ना है। तो फिर आप समझ लीजिए आज का आपका स्टार्ट हो गया है। हर रोज़ मैं ये इंस्ट्रक्शन नहीं दूँगी,
है ना। चलो बाय।